महीने के 1 से लेके 10 लाख रुपए तक आप इन 5 बिजनेसों से कमा सकते हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं आज के आज। अगर आपकी आयु 18 से 26 साल के बीच में है तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इजी होगा, बिकॉज आप उस युग में जी रहे हैं, उस एरा में जी रहे हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेट वर्ल्ड, राइट। इंटरनेट की दुनिया में अगर आप कदम रख चुके हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ये 5 ऐसे बिजनेस से बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा तोड़ू फोड़ू है। एंड ट्रस्ट मी, नो वन टॉकिंग अबाउट दैट बिजनेसेस, राइट। एंड वो ऐसे बिजनेस हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप एक में भी मास्टरी कर देते हो, पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, जस्ट आपको एक लैपटॉप की जरूरत है और या आपके पास मोबाइल है तब भी आप कर सकते हो। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा मोबाइल में हार्ड जाएगा बट इट इज रियल इजी। लेट्स गो। सो फर्स्ट बिजनेस इज लाइक फनल बिजनेस, राइट। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा फनल क्या है और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि फनल क्या है, राइट। तो सबके लिए डिस्क्राइब कर दूं, ये एक स्टेप ऑफ सीरीज होती है जिसमें आप अपने बायर को बताते हो कि भैया तुम्हें यहां क्लिक करना है, इसके बाद यहां क्लिक करना है, इसके बाद यहां क्लिक करना है, इसके बाद यहां क्लिक करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मुझे तो फनल के बारे में पता है, फिर मैं कैसे पैसे अर्न कर सकता हूं। देखो, फनल बिजनेस अगर मैंने बोला है तो इसमें आपको लैंडिंग पेज बिल्डिंग, फनल बिल्डिंग, ये दोनों ही आता है, वेबसाइट बिल्डिंग भी इसमें आता है। तो अगर आप GoDaddy पे जाते हो और सर्च करते हो कि कितने लोग मंथली या वीकली सर्च कर रहे हैं टू गेट अ वेबसाइट, तो आपको मिलेगा लाखों लोग सर्च कर रहे हैं वीकली टू गेट अ वेबसाइट, लाखों लोग सर्च कर रहे हैं टू गेट अ डोमेन। एंड उसमें से 90% लोगों को पता ही नहीं है कि फनल कैसे बिल्ड करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कुछ नॉलेज नहीं है। और आप एक वेबसाइट का अगर मार्केट में सर्च करोगे, अच्छे वेबसाइट बनाने का 30,000 रुपए स्टार्टिंग है, लाखों रुपए आप चार्ज कर सकते हो। हम लोग खुद फनल बनाने का लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी। अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है और आपने उसके लिए अच्छा फनल बना दिया है एंड दे आर जनरेटिंग लाइक 2 करोड़ 3 करोड़ 3 महीने में, 6 महीने में, तो आप 20 लाख 30 लाख रुपए जस्ट उनसे अर्न कर सकते हो। अगर आपका परसेंटेज 10% 20% में आपने अगर डील को फिक्स किया है, अगर आपने फिक्स किया है कि मुझे बस मंथली 2 लाख 3 लाख रुपए दे देना, तो वो भी वो देने के लिए रेडी हो जाएंगे। बिकॉज जो उनका प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस प्रोडक्ट है, हाई टिकट प्रोडक्ट है, उसमें बड़े बड़े डील्स होते हैं और बड़े बड़े पैसे आते हैं और बड़ा बड़ा परसेंटेज मिलता है। अगर 1-2% भी मिलता है तो आपको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला बिजनेस ये है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे अबाउट फनल बिल्डिंग, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर, बिकॉज वी आर डूइंग एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दे आर डूइंग दिस एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है फनल बिल्डिंग की, डेली नए बिजनेसेस आ रहे हैं और ये बिल्कुल प्रूव है। अगर आप एक बार GoDaddy जैसे वेबसाइट्स पे जाके सर्च करोगे कि उनके विजिटर कितने हैं जिनको डोमेन चाहिए, डोमेन मतलब वेबसाइट उनको चाहिए ही चाहिए, उनको फनल चाहिए, एंड ऐसे ही वो आगे बढ़ेंगे। ये बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर कोई ऐसा डिटेल वीडियो बनाऊँ कि कैसे फनल बनाना है, कैसे लोगों को पिच करना है, ऑल द थिंग्स, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो 100% आई विल गोइंग टू मेक इट। सेकेंड जो बिजनेस है उसको मैं बोलूँगा कॉन्टेंट क्रिएशन। कॉन्टेंट क्रिएशन, अब कंटेंट क्रिएशन बहुत लोगों को लगता है अरे इसमें कैसे पैसे बना सकते हैं, बहुत सारे लोग तो कंटेंट बना ही रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो, आपको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ पता है तो सबको पता होगी। अगर आप अभी के समय में देखोगे तो हर बिजनेस को ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। तो उन गल्ला सेठों का क्या, उन लल्लू सेठों का क्या, उन लल्लू हलवाइयों का क्या, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लाला लोग जो बैठे रहते हैं अपने गल्ले पे और पैसे आते हैं जाते हैं, सब काम वही करते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग भी यहाँ आएंगे क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिए हैं भैया, बड़े हो गए, उनको भी पता है इंटरनेट पे कंटेंट बनाना पड़ रहा है, लोग आ रहे हैं और वहाँ से इजी बिजनेस मिल रहा है। तो जब कंटेंट क्रिएशन आपको अच्छे से आ जाए, अगर आप उसमें मास्टरी कर लो, सो यू कैन हेल्प देम टू कम ऑन सोशल मीडिया एंड परफॉर्म एज अ कंटेंट क्रिएशन बिजनेस, राइट। तो अगर आप अच्छे से इस चीज़ में जाओगे, रिसर्च करोगे, तो आप देखोगे कंटेंट क्रिएशन से, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से पीपल आर मेकिंग 7 और 8 फिगर। देखो, हम थोड़े लेट हैं, इंडिया में हम थोड़े लेट हैं, बट अगर आप फॉरेन में जाओगे, US का, ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर जाकर अगर आप सर्च करोगे, थोड़ा सा रिसर्च मारना, तो आपको पता चलेगा कि जो कंटेंट क्रिएशन की एजेंसीज हैं दे आर मेकिंग 8 to 9 फिगर। 8 to 9 फिगर कितना होता है आपको पता है? करोड़ों में दे आर मेकिंग लाइक 2, 3, 4 मिलियन डॉलर मंथली दे आर मेकिंग, ट्रस्ट मी। एंड ये मैं बस हवा में नहीं बोल रहा हूँ, यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड यू विल गेट कि कंटेंट क्रिएशन की जो कंपनीज है दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और आपको इसके लिए 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो ऑन यूट्यूब, गो ऑन गूगल एंड गो ऑन द पेजेस जहाँ पर लोग ऐसे
बताते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है और ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है कि कंटेंट आपको कैसे लोगों को सोच के देना है, कैसे उनकी हेल्प करनी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट। इफ़ यू सर्च राइटली यू विल गेट राइट आंसर्स, ट्रस्ट मी। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कंटेंट क्रिएशन कहीं नहीं जाने वाला। जैसे उसके फॉर्म्स अलग होंगे, कभी वॉइस कंटेंट होगा, कभी वीडियो कंटेंट होगा, कभी कुछ, और ये आगे बढ़ते जाएगा। ये कभी भी बंद नहीं होगा। जैसे पहले ब्लॉग्स आते थे तो रिटन फॉर्म में कंटेंट आते थे, न्यूज़पेपर आते थे रिटन फॉर्म में आते थे, फिर उसके बाद आपको वीडियोस आए, वीडियो। अब बहुत लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा समय में वॉइस हो जाए। फॉर्म चेंज होते रहेंगे, लेकिन कंटेंट क्रिएशन कहीं नहीं जाने वाला, बिकॉज नेट की जो दुनिया है वो बहुत बड़ी होती जा रही है दिन पे दिन। तो आपको भी ये चीज़ समझना है कि भैया ये बिजनेस बहुत तगड़ा है अगर आप इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो। थर्ड इज गाइस ट्रैफिक प्रोवाइडर। आप एक ट्रैफिक प्रोवाइडर बन सकते हो। ट्रैफिक प्रोवाइडर एक ऐसा बिजनेस जो अभी निकल के आ रहा है मार्केट में। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे सेल देयर ट्रैफिक, राइट। इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं, इसको थीम पेज बिजनेस कहते हैं, ओवरऑल इसको बोलते हैं ट्रैफिक प्रोवाइडर। ट्रैफिक प्रोवाइडर एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मान लो आप कोई प्रोडक्ट लेके आए, आप अपना मोबाइल लेके आए और आपने बोला कि मैंने अपना मोबाइल लॉन्च किया है, इसे मुझे मार्केट में सेल करना है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे ऐसे ग्रुप्स के पास, ऐसे पेजेस के पास जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, जो इसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो मोबाइल के ऊपर, मोबाइल ऐप्स के ऊपर, एंड यू विल से कि भैया मेरा मोबाइल ये लो और इसको प्रमोट करो, और जितना भी मतलब आपको पैसा मैं इतना दूंगा, 1 लाख रुपए की, आप इसको 1 महीना प्रमोट करो या कुछ परसेंटेज, जो भी, वो डील के ऊपर है। बट आप उनसे डील करते हो कि भैया आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। अब ये बढ़ने क्यों वाला है मैं बताता हूँ ट्रैफिक प्रोवाइडर का गेम। देखो अभी हम लोग रिसेंट अपने गूगल ऐड अकाउंट में देख रहे थे, जो होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब कि एक ग्राहक को, एक कस्टमर को किसी चीज़ को सेल करने का कॉस्ट जो है ना, वो अब हाई होते जा रहा है धीरे। मैं अगर आपको सही से बताऊं तो अभी थोड़े समय पहले, 6-7 महीने पहले, जो कॉस्ट पर एक्विजिशन था वो हमारा कम से कम 20 रुपये 25 रुपये जाता था, लेकिन अभी वो बढ़ के 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये तक जा रहा है। और ट्रस्ट में ये दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। Q4 में ये और ज़्यादा हो जाता है। अगर अभी मान लो अगर आप देख रहे हो दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, जनवरी में, फरवरी में, तो यहाँ तो ये हाई रहता ही है, लेकिन ये और हाई होता जा रहा है। जितना इसमें ट्रैफिक आ रहा है इंटरनेट पे, उतना यह हाई जाता जा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो क्या फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं भैया ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे। जितना वो पेड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना वो चाह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक पे इन्वेस्ट करें और उसको बिल्ड करें, बिकॉज यहाँ जो ऑडियंस आएगी वो उनको लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहेगी। तो ये जो लोग हैं ट्रैफिक प्रोवाइडर, इनके बहुत सारे पेजेस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और बहुत सारे लोगों से ये क्या करते हैं, टाई अप करके रखते हैं अलग अलग इन्फ्लुएंसर से, और इनका जो भी इनके पास प्रोडक्ट जाता है उसको ये पूरा सर्कुलेट करते हैं जैसा भी उस प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। तो अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो भैया, आप अपना ग्रुप बनाओ, पेजेस बनाओ, अलग अलग वेज बनाओ, शॉर्ट्स पे बनाओ चैनल, हर तरफ अपने ट्रैफिक बिल्ड करके रखो, क्योंकि आने वाले समय में लोग आपसे भीख मांगेंगे, भैया आपके पास ट्रैफिक है तो मुझे दे दो। बड़ी बड़ी कंपनीज आपसे भीख मांगेंगी कि ट्रैफिक है तो दे दो, क्योंकि कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत हाई होते जाएगा दिन पर दिन। तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि भैया मूव करो किस तरफ, ऑर्गेनिक के ऊपर। जब ऑर्गेनिक के ऊपर मूव करेंगे तो एक दिन में तो वो अपना ऑर्गेनिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी, उनको ज़रूरत पड़ेगी ट्रैफिक प्रोवाइडर्स की, राइट। तो ट्रैफिक प्रोवाइडर अगर आप बन जाते हो तो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। मैं 1 से 10 लाख नहीं, मैं बोलूँगा आप 1 से 50 लाख पर मंथ कमा सकते हो, और शायद इससे कई ज़्यादा अगर आपके पास एक वैल्यूएबल ट्रैफिक सोर्स है तो। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इसके बारे में थोड़ा भी सोचोगे तो। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके इसके ऊपर देखो, एंड जिन लोगों को इस चीज़ का डीप डाउन चीज़ पता है कि ये चीज़ क्या काम कर रही है, इस समय कैसे हो रही है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि जितने लोग भी देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि ट्रैफिक क्या गेम प्ले कर रहा है इस समय, की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऊपर है कि नहीं, उड़ रही है कि नहीं, ये लोगों को बताओ ताकि लोगों को समझ में आए कि किस चीज़ का फ्यूचर है। एंड ट्रस्ट में, मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये कुछ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से निकाल के बोल रहा हूँ। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ मार्केट में हो रही है, मैं अलग अलग मार्केटर से बात करता हूँ, अलग अलग एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ, हमेशा कहीं ना कहीं मेरी मीटिंग्स होती रहती है, तो उससे मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि भैया ये चीज़ आगे बढ़ रहा है। वो खुद बोलते हैं कि ये चीज़ का स्कोप है, ये चीज़ का स्कोप है, और ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बहुत फास्टली बढ़ रही हैं, इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपसे
सिर्फ एक में, किसी एक में भी अगर सही से काम करते हो ना, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। चलते हैं फोर्थ है भैया हमारा वर्क एज एन एफिलिएट। देखो एफिलिएट का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग। आप थोड़ा सा मार्केटिंग सीख जाओ भाई। अगर आप थोड़ा सा मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी बनाना सीख गए ना, कितना, सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा मार्केटर नहीं बनना आपको बस थोड़ा सा सीखना है मार्केटिंग क्या होती है और थोड़ा सा सीखना है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। अगर ये दो चीज़ को आप एक साथ मिला दिए तो जितनी भी कंपनीज आने वाली हैं, जितने लोग भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सब आपके पास आएंगे, क्योंकि आप एक अच्छे एफिलिएट हो। और एफिलिएट का काम क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को उठा के मार्केट करना, और जब वो सेल होता है तो आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो एफिलिएट्स का जो गेम है ना, वो बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी आप देख रहे होगे हर यूट्यूबर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। हर यूट्यूबर जिनके पास 1000 या 1 लाख फॉलोअर हो जा रहे हैं, जिनका थोड़ा सा भी पहचान हो जा रहा है ना मार्केट में, दे आर लॉन्चिंग देयर मर्चेंडाइज, दे आर लॉन्चिंग देयर डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर आपके में ये स्किल होगा कि भैया तुम्हें मार्केट करने आता है प्रोडक्ट को, यू आर गोइंग टू मेक अनलिमिटेड मनी, इट्स माई गारंटी, ट्रस्ट मी। ये जो एफिलिएट का गेम है ना, वो बहुत बढ़ने वाला है। तो ये चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा मार्केटिंग सीख जाओ, सो यू विल बू। देखो पांचवा जो है वो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चैनल्स। अब देखो थोड़ा सा मैं इससे चिढ़ता भी हूँ, बिकॉज अभी ना इन्वेस्टमेंट का जो गेम है इंडिया में बहुत ओवर हाइप कर दिया गया है। हर फिन इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आप इस ऐप में इन्वेस्ट कर दोगे, उस ऐप में इन्वेस्ट कर दोगे, उस ऐप में इन्वेस्ट कर दोगे, एंड यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। पर ऐसा नहीं है, इट्स माई गारंटी। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हैं ना, ये आज से नहीं है, सालों से अभी थोड़ा ओवर हाइप्ड है, बिकॉज यहाँ ओवर हाइप आपको प्राइस मिल रहा है। हर बंदा लूटने में लगा हुआ है कि उनके ऐप में इन्वेस्ट कर दो, उनके एक्सचेंज पे इन्वेस्ट कर दो, एंड ऑल द थिंग्स, लाभ 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 लाभ। बट द रियलिटी इज, if you are going to invest 1000 rupees, you are going to invest 10,000 rupees, you are going to invest 1 lakh rupees, so there is not a sudden or there is not a quick return, right? ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुरंत हो जाएगा या सडन आपको लाखों करोड़पति आप बन जाओगे। इट्स अ गेम ऑफ 10, 20 और इवन 30, 35 years, right? or maybe more. It's not a game of like 1 to 5 years, right? It's a game of 10, 15, 20 and more and more and more so on. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट लाइक 1000 rupees, 5000 rupees और 10,000 rupees एंड आई एम गोइंग टू बी अ मिलियनियर, सो प्लीज़ भैया सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दो। सोचना बंद कर दो आज से, नहीं तो तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक धोखा है, ऐसा होता नहीं है। नहीं तो सब करोड़पति बन जाते, सबके अकाउंट में 1000 करोड़ होता, 500 करोड़ होता, राइट। डेली के लाख रुपए कमाने वाले लोग भी 1000 करोड़ सिर्फ इन्वेस्ट करके नहीं बना पाते। इट्स माई गारंटी, अपने आसपास ही देख लो, कई लोग मिल जाएंगे आपको, राइट। तो करना क्या है भैया, बहुत सारी स्ट्रेटजीज है इसमें। अभी ये बहुत ज़्यादा हाइप है, राइट। तो आप छोटा छोटा ना सही चीज़ सिखा के, लोगों को सही गाइड करके एक कंपनी टाइप का बना सकते हो। लाइक अगर आप ट्रेडिंग सीख जाओ, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ फिन इन्फ्लुएंसर नहीं बन जाना है कि ये ठीक है, ज्ञान दे रहे हो ठीक है, लेकिन लोगों को गलत ज्ञान मत दो, लोगों को गलत पुश मत करो कि आप इसमें इन्वेस्ट करो और आप 5 साल में या 1 साल में ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। इट्स सब बुलशिट, राइट। बताना है कि भैया अगर आप सोच रहे हो ना 1000 2000 करके, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप एक एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर उस तरह से काम करो तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ ट्राई की है एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, जिनके साथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। करना ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग आ गई, राइट, अगर आप ट्रेडिंग सीख गए, आपको ट्रेडिंग के बारे में पता है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो स्टॉक में हो, कहीं पर भी, राइट। और आपके जैसे और भी आपको 4-5 लोग मिल जा रहे हैं, ठीक है, कि जिनको ट्रेडिंग आती है, जिनको पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो पढ़े लिखे हैं, जो बुक्स वुक्स से अपडेटेड हैं कि भैया ये चीज़ें ऐसी कंपनी को पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, राइट। तो अगर आप ये 5 लोग मिलते हो और आप लोगों से इन्वेस्ट कराओ, जो आपके पहचान के लोग हैं, उनसे पैसे लो, राइट। भैया उनको बताओ डील हमारा ये प्लान है, हमें इतने साल से या इतना हमने सीखा है ट्रेडिंग के बारे में, हमें ये चीज़ें आती हैं, आप हमें इतना पैसा, जो वो सब आपको करना है, राइट। बस मैं एक आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। अब जब आप ये लोगों के पास जाओगे और बताओगे कि मेरा ये परफॉर्मेंस रहा है, मैंने ये सारी चीज़ें सीखी और हम 5 लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं कि अगर आप हमारे प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको इतना % रिटर्न देंगे, राइट। अब मान लो आपने 10-15 लोगों को कन्विंस कर दिया और सब
सब लोग जस्ट 50,000 या 1-1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास 10-15 लाख रुपए आ गए, राइट। एंड यू हैव अ टीम, 5 लोग हैं आपके पास, 3 लोग हैं आपके पास, तीनों लोगों को प्रॉपर आता है ट्रेड कैसे करते हैं, राइट। एंड देन आप उस मनी से ट्रेड करो। ये अमाउंट बढ़ा भी सकते हो आप, 20-25-30 लाख जा सकते हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जाओगे तभी बेनिफिट है, नहीं तो नहीं है। और लॉस भी ऐसा ही होगा। तो आपको अपना जो एजुकेशन गेम है उसको बढ़ाना है और लोगों को सही बताना है, और जैसे मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी बना के काम करनी है, तब ही आपको इसमें बेनिफिट है, राइट। फिन अभी बहुत ज़्यादा टॉप पे, और ये बहुत ज़्यादा और बढ़ता जाएगा, बिकॉज लोग अभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हमारे इंडिया में भी पैसे की बहुत ज़रूरत है, लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, खुजली हम इन्वेस्ट कहाँ करें। और जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बार बार आपको बोलते हैं ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, राइट। फिर भी ये हाइप है, आप अच्छे कंटेंट दे के, अच्छी स्ट्रेटजीज बना के अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो, बट इसमें आपको अच्छा फाउंडेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं किसी ऐप में लोगों को 10-20-30 रुपये बोल के कि आप इसमें इन्वेस्ट करो आपको करोड़ों का फ़ायदा हो जाएगा, तो इट्स रॉन्ग थिंग, राइट। अकॉर्डिंग टू मी इज़ द रॉन्ग थिंग। आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, बिकॉज वो लोगों का पैसा वेस्ट हो जाएगा, आपको जो कमीशन मिल रहा होगा वो मिल जाएगा, बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सो अगर आप सही स्ट्रेटजीज़ के साथ जाओगे तो लॉन्ग टर्म भी चल पाओगे और ये गेम आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप अभी सब्र करके 4-5 साल या 3-4 साल ही बोल लो, अगर थोड़ा सा अच्छे से काम करो, संभल के काम करो, तो आगे आपको इसका फल बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का गेम आगे बढ़ने ही वाला है और इंडिया में तो खास कर बढ़ने वाला है। तो ये 5 वो टॉपिक्स थे, वो बिजनेसेस हैं जिनको आप विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना, आपके पास एक शानदार सा लैपटॉप होना चाहिए। शानदार सा लैपटॉप को बोलने का मतलब ये नहीं करोड़ों का लैपटॉप, एक लैपटॉप होना चाहिए भैया जो ठीक ठाक चले, i3 हो, ठीक ठाक चले, तो आप आराम से ये सारी चीज़ें रिसर्च करके नेट पे देखकर और लोगों से सीख कर, कोई मेंटर मिल जाए तो और अच्छा है, वो आपको अच्छे से सही से गाइड कर पाएगा। ये गूगल से और बहुत सारी चीज़ें हैं रिसर्च करने के ऑन इंटरनेट, ये यहाँ पर आप सीख के आप इनमें काम करके 1 से 10 लाख क्या इससे कई ज़्यादा रुपए कमा सकते हो, इट्स माई गारंटी। अगर आपको थोड़ा सा भी इन चीज़ों के बारे में पता है ना, तो आपको पता है कि आप इसमें क्या उखाड़ सकते हो। ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, बट आप कर नहीं रहे हो, तो ये आपकी गलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो तड़प रहे हैं पैसा कमाने के लिए। मुझे पता है भैया उनको सही चीज़ नहीं मिल रही है, तो सही चीज़ उन तक पहुँचाओ कि ये वही चीज़ें हैं जिससे वो पैसा बना सकते हैं, और बाकी चीज़ें मिथ हैं यार, जो दौड़ रहे हो ना इधर उधर रॉन्ग डायरेक्शन में, ये वो उनसे आसान चीज़ें हैं, उनसे ताबड़तोड़ चीज़ें हैं पैसा बनाने की। तो अगर पैसा कमाना है तो भैया इनमें से 5 कुछ पकड़ लो, फ्यूचर ब्राइट है, इट्स माई गारंटी। 5 में से कुछ एक पकड़ लो, पूरा फ्यूचर ब्राइट है। शेयर विथ योर दैट काइंड ऑफ फ्रेंड जो पैसा करते रहते हैं, पैसा उनको कमाना है, काम करने के लिए रेडी है। शेयर करो एंड नए मेहमानों सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।